Hello guys, welcome everyone to the Sky Coding and we are back again with the computer science syllabus of the यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब। गाइज हम लोग प्लेलिस्ट कर रहे थे पूरी जिसमें हम लोग डे वाइज सारी चीज़ें कवर कर रहे थे बट मैंने वो प्लेलिस्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया था बिकॉज ऑफ माई सेमेस्टर एग्जाम्स राइट। सो वी आर बैक अगेन एंड वी विल जस्ट डू द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम एंड वी विल कवर होल कंप्यूटर साइंस इन दिस सीरीज विद प्रैक्टिकल्स राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक की कवर कर लिया था। लेट मी शो यू द सिलेबस, लेट मी चूज द पेन। या गाइस आज तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। यहाँ बेसिकली हम लोग एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके थे उस वाली सीरीज़ में, ठीक है। बट नंबर सिस्टम हम लोग अभी नहीं कवर करेंगे बिकॉज नंबर सिस्टम के लिए हमें पेन पैड की ज़रूरत पड़ेगी एंड आई डोंट हैव पेन पैड, सो आई हैव ऑर्डर्ड द पेन पैड एंड वेन एवर इट रीचेज टू मी देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट नंबर सिस्टम फ्रॉम देयर राइट। बिकॉज नंबर सिस्टम हम लोग ऐसे डिजिटली वे में ऐसे समझना थोड़ा पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसमें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होंगे क्योंकि वहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स को देखते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट एंड हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें और ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ नंबर सिस्टम में कवर करेंगे ना, तो इसलिए ये हम लोग पेन पैड से करेंगे तो इट विल हार्डली टेक 3-4 days। ओके, सो लेट्स डू दैट लेटर ऑन। तो आज हम लोग बेसिकली हम लोग बैक से स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट इज 1 and 2 डायमेंशनल अरेज हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टैक्स एंड क्यूज राइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग तो बेसिकली देखने वाले हैं दैट व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये हमने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए फॉर यू गैस। अगर तुम्हें इन्हें नोट्स लेना है तुमको तो तुम मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है हमारे ग्रुप्स की, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, तो यू कैन जस्ट गेट आउट फ्रॉम देयर एंड इफ फेस एनी टाइप ऑफ डाउट देन यू कैन जस्ट डेफिनेटली आस्क मी फ्रॉम देयर राइट। सो डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है तो गैस हम लोग तुम्हें बता देते हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में भी समझेंगे क्योंकि आज डेटा स्ट्रक्चर है, एरीज वगैरह आएंगी ना, तो उन्हें प्रैक्टिकल वे में समझोगे तो काफ़ी इजी रहेगा तुम्हें चीज़ों को कैप्चर करना राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, डेटा का स्ट्रक्चर, डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, क्या रूल्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, क्या एल्गोरिदम्स हम लोग सेट करें। जैसे कि तुम अगर अपने स्कूल के रिकॉर्ड का ले लो, अगर तुम्हारे स्कूल में जैसे कि रिपोर्ट कार्ड जो जनरेट होता है या फिर तुम्हारा एंट्री स्टोर होता है तुम्हारे रजिस्टर में, तो वहाँ पे क्या क्या होता है, जैसे तुम्हारा रोल नंबर होता है या सीरियल नंबर होता है, उसके बाद तुम्हारा नेम होता है, क्लास होती है, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, स्कूल, आधार नंबर, तुम्हारे सब्जेक्ट्स, तुम्हारे मार्क्स, ये सारी चीज़ें तुम्हारी होती हैं, एक बेसिकली टेबल जैसी बनी होती है। और अगर मार्क्स की टेबल होती है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे उनके मार्क्स, परसेंटेज एंड द ग्रेडिंग वगैरह होती है। तो वहाँ पे डेटा एक स्ट्रक्चर हो रहा है, एक टेबुलर फॉर्म में डेटा वहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो वो डेटा का एक बेसिकली स्ट्रक्चर है, वो कुछ रूल्स हैं, कुछ हमने एल्गोरिदम्स को यूज़ किया, वहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि इस टाइप से डेटा स्टोर होगा, तो वो जस्ट एक स्ट्रक्चर है डेटा का। तो इसी टाइप से कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसका भी एक स्ट्रक्चर है। तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ सेट ऑफ एल्गोरिदम्स राइट, सेट ऑफ एल्गोरिदम्स। यू कैन सी आई हैव रिटन हियर गाइज, यहाँ पे ये बहुत ही स्मॉल में मैंने लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट guys, and I'm really sorry for my writing because my writing is not good, so please try to adjust this thing and from the next videos we will try to improve my handwriting and provide you good notes of my handwriting right। So that's the difference right। तो अगर एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया। एल्गोरिदम क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट स्टेप वाइज स्टेप हम लोग मतलब कि उसमें एल्गोरिदम में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक। अब डेटा स्ट्रक्चर से तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, मीन्स असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे तुमने सॉर्टिंग देखा होगा ना, लेट मी शो यू दैट सॉर्टिंग राइट। तो यहाँ पे जैसे तुम फाइल ओपन करते हो, यहाँ पे जाते हो, ये देखो सॉर्ट है ना, तो सॉर्ट तुम कर सकते हो नेम से, डेट से, टाइप से, साइज से ना, तो यही सॉर्टिंग होती है। सॉर्ट भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो किसी डेटा को, तुम्हारा एक्सेस डेटा को एक्सेस करना ईजी हो जाए, तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। और डिलीशन तो कर ही सकते, कोई डेटा डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते। अब जैसे तुम यही देख लो, ये हमारा कुछ डेटा स्टोर है, हम इसे नया डेटा स्टोर कर सकते हैं, इन्हें कहीं कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर इन्हें डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं राइट। सो वी कैन डू ऑल ऑफ द थिंग्स फ्रॉम देयर। बेसिकली CRUD ऑपरेशंस हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। CRUD तो तुम्हें पता ही होगा, सिंपल सी चीज़ है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर से। तो अब हमारे पास बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के क्या टाइप्स होते हैं, लेट मी चेंज द पेन या
ओके तो डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास बेसिकली दो टाइप से होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप बेसिकली वो होता है जो कि इनबिल्ट डेटा टाइप्स, मीन्स बिल्ट होता है पहले से बिल्ट इन। जो डेटा टाइप्स होते हैं वो तुम्हारे होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, राइट। और उसके बाद जो आता है वो आता है तुम्हारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो तुम्हारे बने होते हैं बेसिकली इससे ही, जो तुम्हारा बिल्ट इन डेटा टाइप्स है प्रिमिटिव, उससे ही मिलकर बनते हैं तुम्हारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये हो गया हमारा प्रिमिटिव बिल्ट इन डेटा टाइप्स हो गए, मतलब बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए सॉरी। और ये तुम्हारा हो गया नॉन प्रिमिटिव, ठीक। ये जो डिराइव होते हैं प्रिमिटिव से ही डिराइव होते हैं। अब जैसे हमारे पास प्रिमिटिव की बात करें तो प्रिमिटिव में हमारे पास काफ़ी डेटा मतलब है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि इंटीजर हो गया तुम्हारा, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई ना। तो ये सारे तुम्हारे जैसे इंटीजर है, लॉन्ग है, ये सब तुम्हारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। अब इंटीजर वगैरह तो तुमने जैसे कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो इजीली तुम इन्हें समझ पाओगे। इंटीजर जैसे डेटा, जैसे तुम MySQL में जैसे कोई टेबल बना रहे हो तो उसके आगे डेटा टाइप देते हो ना, जैसे नेम कॉलम है तो नेम का स्ट्रिंग होगा, या फिर तुमने अपना कोई रोल नंबर दिया किसी कॉलम मतलब टेबल में, रोल नंबर कॉलम है तो उसका इंटीजर देते हो ना, तो उसी हिसाब से इंटीजर बेसिकली 4 बाइट का होता है। अब जो डेटा इंटीजर में नहीं आ पाता वो लॉन्ग में आता है, तो लॉन्ग का 8 बाइट हो गया। फ्लोट में तुम्हारे डेसिमल्स आ जाते हैं, डबल हो गया। कैरेक्टर में तुम्हारे मतलब कि स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, मतलब कि जैसे तुम कोई भी इनपुट देते हो ना अपने कीबोर्ड से अपने सिस्टम में, तो वो सारा किस में कन्वर्ट होता है, वो तुम्हारा ASCII कोड में कन्वर्ट होकर बाइनरी फॉर्म में जाता है तुम्हारे सिस्टम में। बिकॉज ASCII तो तुम्हें पता होगा ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट। तो ये तो जस्ट बेसिक चीज़ें हैं, ठीक। अब बात है बूलियन हमारे पास। ओके गाइस, मेरा माउस नहीं वर्क कर रहा, ओके डोंट वरी। सो हमारा जो बूलियन होता है, बूलियन 1 बिट का होता है, ट्रू फॉल्स स्टोर होता है। ट्रू जो होता है 1 के लिए, 0 फॉर फॉल्स होता है। और ये पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, पॉइंटर जो है तुम्हारी जैसे कि तुम्हारी मेमोरी है उसमें कोई भी डेटा कहाँ पे स्टोर है, तो वो एक पॉइंटर जो है वो बताता है, पॉइंट करता रहता है उस डेटा को कि ये डेटा तुम्हारी इस डायरेक्टरी में स्टोर है, तो वो पॉइंटर का काम है। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं, तुम चाहो तो यहाँ से पढ़ भी सकते हो। ये हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के रखी है। लेट मी शो यू दैट, या let me delete these things, या ओके या इस डिलीटेड। ओके तो ये जैसे इंट है, इंट की ये रेंज दी है, इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं डाल सकते। और जो चीज़ें तुम्हारी इंटीजर में नहीं आ सकती वो तुम लॉन्ग में लाते हो। फ्लोट में तुम्हारी डेसिमल वैल्यूज हो गई, ये डबल हो गया। ये जैसे तुम्हारा डबल क्या होता है, डबल जो है तुम्हारा एक डेसिमल के जैसे ही होता है, बट इसका डिफरेंस ये है कि जो डबल के अंदर डेसिमल के बाद तुम 15 डिजिट्स रख सकते हो। और बूलियन में तो तुम्हारी ट्रू फॉल्स आती हैं। और बूलियन का अगर देखो तो बूलियन तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। दैट इज़ जॉर्ज बूलियन ने ये बूलियन का कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। पॉइंटर जो है ये हमारा मेमोरी को पॉइंट करता रहता है, कौन सी डेटा कहाँ पे स्टोर है, राइट। वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब ये हो गया तुम्हारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये तुमने यूज़ कर। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप का क्या इशू है, जैसे हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ कर रहे थे, तो जैसे कि यहाँ पे लेट मी शो यू प्रैक्टिकल, राइट हियर, ओके या ओके। तो जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप का क्या है, जैसे कि हमने जैसे कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करना है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे लेट एज इक्वल्स टू 10 हमने ए के अंदर वैल्यू डाल दी 10, ठीक है। अब मान लो मैं दूसरा वेरिएबल लेना है बी, इसके अंदर हमने 20 डाल दिया। अब मान लो इसका हमें सम करना, तो एक नया वेरिएबल लेंगे सम, और इसमें हम प्लस करा देंगे ए प्लस बी को। और अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो जैसे जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पे तो हम लोग कंसोल लॉग में करते हैं ना, कंसोल लॉग, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं जैसे अपने सम वेरिएबल को, तो इसका सम प्रिंट हो जाएगा विदाउट एनी एरर, ठीक। तो ये तो जस्ट एक बेसिक सा प्रोसेस हो गया। जैसे 2 नंबर्स है हमारे पास, तो हमने उसके ऊपर ये प्लस ऑपरेटर को यूज़ करके ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। अब सपोज कर लो तुम्हारे पास मतलब कि बहुत सारे नंबर्स हैं, 10 100 ऑफ नंबर्स हैं तुम्हारे पास, उनका सबका तुम्हें एडिशन करना है, तो तुम वो चीज़ें कैसे कर सकते हो। अब उसके लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे नया वेरिएबल बनाओगे, जैसे हमने सी बनाया, फिर तुम डी बनाओगे, ऐसे करके तुम बहुत सारे, तुम्हारे पास टाइम टेकिंग प्रोसेस ही हो जाएगा। सब हर वेरिएबल के लिए मीन्स हर नंबर के लिए तुम एक नया वेरिएबल बनाओगे। जैसे 10 के लिए ये ए वेरिएबल हो गया, 20 के लिए बी वेरिएबल, इन द सिमिलर वे 30 के लिए सी और 40 के लिए डी। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, और एक्सेस टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा, मेमोरी लॉस भी होगा, काफ़ी मेमोरी कंज्यूम होगी। तो ये एक बेटर वे नहीं हुआ। तो इसके लिए हमारे पास क्या आया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है,
नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, जैसे कि तुम सेम टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर्स को एरे में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें नंबर्स को स्टोर कराना है, तुम सारे नंबर्स को एरे में डाल देंगे। स्ट्रिंग स्टोर कराना है, सारी स्ट्रिंग हम लोग एरे में डाल देंगे, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सो गाइज अब हमारे पास आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में बेसिकली हमारे पास दो टाइप के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। पहला तो है लीनियर। लीनियर मीन्स डेटा, वो डेटा टाइप जो तुम्हारा सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर हो, जैसे कि लाइन बाय लाइन, जैसे स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि लाइन में हम लोग स्कूल में खड़े होते थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे लाइन बाय लाइन खड़े होते थे ना, तो वो हो गया तुम्हारा लीनियर। लीनियर में क्या होता है, डेटा इज स्टोर्ड इन द सिक्वेंशियल मैनर, वो हो गया लीनियर तुम्हारा। अब नॉन लीनियर, नॉन लीनियर में डेटा कोई सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर नहीं होता, ऐसे कोई सीक्वेंस, उसका कोई ऑर्डर नहीं होता, कहीं से भी डेटा आ जाता है, कहीं से भी डेटा को तुम एक्सेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कहीं पे भी डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फाइल है जिसके अंदर 100 MB तक का डेटा है, 100 इंडेक्स प्लेसेस है। अब मान लो तुम्हें उसमें कोई नया और डेटा डालना है तो तुम उसमें डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। बट एरे के केस में वो नहीं होता। जैसे तुमने एरे का साइज तुमने डिफाइन कर दिया 3, तो तुम अगर उसमें चौथा एलिमेंट डालोगे तो वो नहीं जाएगा, उसके लिए तुम्हें एरे को फिर से रिसाइज करना पड़ेगा ना। तो ये एक कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन, ये हमारा इशू हो रहता है एरे में, ठीक है। तो लीनियर क्या होता है, लीनियर में बेसिकली सिक्वेंशियल मैनर में हमारा डेटा स्टोर होता है। नॉन लीनियर में हमारा डेटा जो है वो स्टोर होता है नॉन सिक्वेंशियल मैनर, उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता। बट लीनियर में हमारा सीक्वेंस वे में स्टोर होता है, मीन्स स्टेप वाइज और लाइन बाय लाइन, राइट। तो ये हो गया लीनियर और ये नॉन लीनियर, ठीक। अब लीनियर में हमारे पास 4 पार्ट होते हैं। तो पहला जो है हमारे पास, लेट्स सेलेक्ट द पेन, या तो लीनियर हमारा 4 पार्ट के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास 4 है। तो एग्जाम में तुम्हें ये पूरा जो हमने बनाया है ना, फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम या कुछ भी बोल सकते हो, ये तुम्हें याद रखना है। डेटा टाइप्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। और जब नॉन प्रिमिटिव होता है वो हमारा डिवाइड होता है 2 में, लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन प्रिमिटिव जो है ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, इंटीजर लॉन्ग वगैरह। ये लीनियर नॉन लीनियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें एरे, स्टैक्स, क्यू, लिंक्ड लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाइनरी ट्रीज, फुल बाइनरी ट्री, लेफ्ट स्क्यू, राइट, ऑल द थिंग्स वी विल कवर, राइट। तो अब लीनियर में क्या है, लीनियर सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर होता है। तो इसमें पहला आ जाता है हमारे पास एरे, जिसमें हम एक फिक्स्ड मेमोरी एलोकेशन हम लोग इंडेक्स वाइज करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है स्टैक, हो जाता है हमारे पास लीफो पे वर्क करता है, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। क्यों हो गया हमारा फीफो पे, जो पहले आया वही पहले जाएगा, जो पहले आया वही पहले जाएगा, फीफो। और लिंक्ड लिस्ट में तुम्हारे पास लिस्ट होती है। और ये नॉन लीनियर ग्राफ, ट्रीज, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। चलो अब देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। पहले हम लोग एरे देखेंगे, फिर लिंक्ड लिस्ट और ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो ये डेटा स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, ठीक। अब डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे तुम डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सिक्वेंशियल मैनर। यहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर होते हैं, एक सीक्वेंस में। और ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट एलिमेंट। सारे एलिमेंट्स खुद से, जैसे कि मान लो एक ये तुम्हारा एलिमेंट है, ठीक। अब ये एक एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है, ठीक है। अब ये तुम्हारे इतने सारे एलिमेंट हो गए। अब मान लो तुम्हें ये एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट तुम्हारा पहले वाले से भी लिंक रहेगा, आगे वाली से भी, मीन्स प्रीवियस से भी, और नेक्स्ट पीछे वाले से भी। ये एलिमेंट जो है तुम्हारा ये दोनों तरफ से लिंक रहेगा, इधर से भी लिंक रहेगा और इधर से भी लिंक रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मतलब कि इस लाइन का मीनिंग दैट ईच एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड द नेक्स्ट एलिमेंट, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर तुम्हारा जो डेटा है वो सिक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है एरे। अब एरे क्या होता है, एरे बेसिकली क्या होता है, जिसमें सेम डेटा टाइप, मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया था ना यहाँ पे, लेट मी शो यू। यहाँ पे देखो हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं। मान लो हमें ये कब तक ले जाना है, मान लो यहाँ से मुझे ये स्टोर कराना है 100 तक की, यहाँ से 1 से हमें 100 तक की नंबर्स को मतलब सम कराना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे वेरिएबल्स को, हर नंबर को एक एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और वो कर भी नहीं पाएंगे, पूरा दिन चला जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये सेम हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स हैं सारे, तो इनको हम सीधा क्या करेंगे, एक एरे में डाल देंगे। एक एरे में डाल देंगे तो हमारे लिए भी ईजी हो जाएगा।
तो जो सेम टाइप्स के सेम डेटा टाइप्स हैं उनको हम एक एरे में डाल सकते हैं, जैसे कि वो तुम्हारा इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, वो सब तुम एक एरे में डाल सकते हो। और इसमें इंडेक्सिंग भी शुरू होती है 0 से। चलो तुम्हें एक एरे बना के यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जैसे मान लो लेट एरे, ठीक, एक एरे बनाई हमने यहाँ पे, जैसे कि हम लोग इसमें तो बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे मान लो मैं नंबर्स डालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, राइट। लाइक दैट वे वी कैन स्टोर द डेटा, स्टोर द एलिमेंट्स इन एन एरे, ठीक है। तो ये तो हो गया एरे का, ठीक है। मैंने जूम कर दिया सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक। तो ये हो गई हमारी एरे। अब देखो यहाँ पे तुम कितने भी स्टोर कर सकते हो, तुम्हें 100 तक की करना तो तुम 100,000 कितना भी स्टोर कर लो यहाँ पे 1 से। अब तुम्हें क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा मेमोरी भी सेव हुआ, टाइम भी सेव हुआ, सारे एलिमेंट्स तुमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिए एरे में, और ये तुम्हारा एरे हो गया। अब यहाँ पे एक इंडेक्सिंग होती है, अब तुम किसी एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो तुम्हें इस 1 को एक्सेस करना है तो यहाँ इंडेक्स पोजीशंस होती हैं, जैसे यहाँ पे जैसे कि लेट मी चूज द पेन, राइट, ओके। तो ऐसे जो ये तुम्हारा 1 है, इसका इंडेक्स पोजीशन है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3 4, लाइक दैट वे इंडेक्स शुरू होता है। तो n-1 कह सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारे 10 एलिमेंट्स हैं तो 10-1 9, ठीक है। तो मतलब वो हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारी इंडेक्स जो है तुम्हारा पहला जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है, तुम अगर प्रोग्रामिंग पढ़े होगे थोड़ा बहुत तो कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा, जैसे सेम टाइप्स की जो हमारे वैल्यूज़ होती हैं, सेम टाइप्स का सेम डेटा टाइप्स को हम लोग एरे में डाल सकते हैं, जो वो चाहे इंट हो, फ्लोट हो, कैर हो, ठीक है। और पहला इंडेक्स हमारे 0 से स्टार्ट होता है। अब जैसे सी में तुम्हें अगर एरे को डिक्लेयर करना है तो तुम एरे, ये 3 जो है, ये 3 क्या है, ये 3 तुम्हारा एरे का साइज है, और ये 3 एलिमेंट्स तुमने इसमें डाल दिए। अब जावा में तुम ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, मल्टी डायमेंशनल एरेज तुम ऐसे कर सकते हो। मल्टी डायमेंशनल एरेज में बेसिकली मैट्रिक्स होती है, डेटा तुम्हारा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एरे का सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब एरे में तुम्हें कोई डाउट हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन जस्ट डायरेक्टली कनेक्ट विद मी ओवर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और टेलीग्राम, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा एरे का। अब इसमें एरे में एक इशू था, क्या इशू है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया 3, ठीक है। अब मान लो इसमें हमने 3 एलिमेंट्स को स्टोर कर दिया, ओके, दैट्स गुड, प्रीटी गुड। अब मान लो हमें इसमें एक रिक्वायरमेंट आई कि इसमें हमें 2 एलिमेंट को और डालना है इस एरे के अंदर, तो हम वो नहीं डाल सकते यहाँ पे, क्योंकि एरे का साइज हमने पहले से डिफाइन करके रखा है 3। अब अगर हम इसमें एरे का साइज इंक्रीज करेंगे तो वो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये एक मेमोरी थोड़ा मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे। एरे का थोड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम साइज को फिर से यहाँ पे इंक्रीज करेंगे एरे का, और मे बी हमें एलिमेंट्स भी लॉस हो सकते हैं उसके, तो हम उसको एरे को रीसाइज करेंगे, फिर से नए एलिमेंट डालेंगे, तो वो सारा थोड़ा एक सही वे नहीं है काम करने का, ठीक है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है हमारे एरे का। तो इसलिए हमारे पास आया लिंक्ड लिस्ट, ठीक। लिंक्ड लिस्ट में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लिंक्ड लिस्ट में क्या है, नोड, इसमें डेटा जो स्टोर है वो हमारा नोड में स्टोर होता है, जैसे नोड हम डेटा वो बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक जगह पे कहीं पे डेटा स्टोर है, लेट मी शो यू दैट। तो मान लो ये हमारा डेटा स्टोर है, ये हमारा हो गया नोड, ये हमारा पूरा हो गया नोड, ठीक। अब इसमें डेटा स्टोर है, ठीक, डेटा स्टोर है, और इस साइड में उसका लिंकर भी, मीन्स उसका रेफरेंस स्टोर है, उसका मतलब पॉइंटर है जो कि अगले वाले नोड से कनेक्ट है। जैसे ये एक दूसरा नोड, ये एक तीसरा नोड, तो ये तो डेटा हो गया, ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया, ठीक। अब लेट मी चेंज द पेन, ओके। अब इस साइड में जो लेफ्ट राइट साइड में है ये तुम्हारा लिंक स्टोर है, इसका लिंक इससे हो जाएगा सेकंड से, इसका लिंक इससे हो जाएगा, तो डेटा एक्सेसिंग उसमें थोड़ा ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये देखो, ये तुम्हारा पूरा नोड है, ये पूरा नोड है तुम्हारा, ठीक। इसके अंदर ये तुम्हारा डेटा है और ये लिंक है, ये तुम्हारा बैक वाले से अगले वाले से लिंक रहेगा, तो इसमें एक्सेसिंग ईजी हो जाएगा। यूज टू रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ एरे, यहाँ पे एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशन नहीं होता, क्योंकि एरे का ड्रॉबैक था ना वो। अब यहाँ पे लिंक्ड लिस्ट हमारे पास बेसिकली 2 टाइप की होती हैं, सिंगली लिंक्ड लिस्ट और डबली लिंक्ड लिस्ट, और एक तीसरी भी होती है गैस, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। तो पहले देखते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट। उसका नाम ही सजेस्ट करा है दैट ईच नोड हैज़ अ डेटा एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मान लो तुम्हारा पूरा डेटा है, ठीक, ये पूरा नोड है तुम्हारा, ठीक। अब जो पहला वाला है
वो तुम्हारा लिंक होगा मतलब ये डेटा है, ठीक। अब जो नेक्स्ट वाला है उसका लिंकर होगा, उसका पॉइंटर होगा, उसका रेफरेंस होगा अगले वाले से। ये तुम्हारा गैस, ओके सॉरी गैस, यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। ये तुम्हारा पूरा नोड हो गया, इसमें डेटा भी है और एक जगह पे इसका पॉइंटर स्टोर है जो अगले वाले डेटा से लिंक होगा, इसका भी अगले वाले डेटा से लिंक होगा और लास्ट में जब डेटा खत्म हो जाएगा तो वो नल हो जाए। इससे ये पूरा तुम्हारा बस जैसा बन जाता है। जैसे बस टोपोलॉजी तुमने देखा है ना नेटवर्किंग में, ट्रेन के डिब्बे जैसे समझ लो, ये तुम्हारा ट्रेन है, ये ट्रेन के डिब्बे हैं, वो आपस में सारे लिंक्ड है ना, तो वो सिंगली लिंक्ड लिस्ट हो गया। मतलब सिंगल एक ही साइड से ये लिंक है, वन वे लिंकिंग, ठीक है। अब डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, डबली लिंक्ड लिस्ट में जो है तुम्हारा नोड है वो आगे वाले से भी लिंक होता है, मीन्स प्रीवियस से भी और बैक वाले से भी, नेक्स्ट से भी। वी ऐड अ पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड सो वी कैन गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब इसमें क्या है, तुम यहाँ से चलोगे तो तुम इधर ही जा सकते हो, बैक को जा सकते हो, बट इधर नहीं जा सकते क्योंकि इधर इसकी लिंकिंग ही नहीं है। बट इसमें क्या है, इसमें जो जैसे ये तुम्हारा एक नोड है, ये तुम्हारा दूसरा नोड है, इसमें ये इससे भी लिंक्ड है और इससे भी लिंक्ड है और लास्ट में अगर डेटा खत्म तो वो नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सिंगली लिंक्ड लिस्ट में एक ही तरफ लिंक होते हैं सारे हमारे जो नोड्स हैं, और डबली लिंक्ड लिस्ट में वो प्रीवियस वाले से भी लिंक रहता है, तो इसमें डेटा एक्सेसिंग थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर मान लो तुम यहाँ पे हो, तुम्हें यहाँ से कुछ डेटा लेना है तो ये इधर को भी ट्रैवल कर सकता है। अब इसमें मान लो तुम यहाँ पे हो, यहाँ से डेटा लेना है तो वो थोड़ा यहाँ नहीं हो पाता है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सिंगल लिंक्ड लिस्ट और डबल लिंक्ड लिस्ट, राइट। अब उसके बाद आता है सर्कुलर। सर्कुलर में तुम्हारा एक सर्कुलर लूप जैसा बन जाता है। चलो तुम्हें लूप दिखा देते हैं भाई, ये देखो या सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, जो तुम्हारा लास्ट एलिमेंट होता है तुम्हारे नोड का, वो तुम्हारा पहले वाले से लिंक होता है। तो अब मान लो यहाँ से तुम्हें कुछ डेटा चाहिए इसका, तो अब ये यहाँ से जाएगा, इससे डेटा ले लेगा। अब ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, ये तुम्हारा पहले वाले से लिंक है। तो यहाँ तो मान लो हमारे पास तीन ही डेटा है, एक 1, ये 2 और ये 3, बट बहुत सारे मिलियंस ऑफ डेटाज होंगे तो वो आपस में लिंक होंगे और वो ऐसे ऐसे सर्कुलर लूप बनाएंगे, तो वहाँ पे काफ़ी ईजी हो जाता है डेटा एक्सेसिंग, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे लूप बनाएंगे तो डेटा एक्सेसिंग यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता है। ये सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट होती है जहाँ पे पहला नोड जो है वो लास्ट वाले से लिंक्ड रहता है। ये तुम देख सकते, लास्ट एलिमेंट इज लिंक्ड टू द फर्स्ट एलिमेंट, तो ये तुम्हारा होगा सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। अब हमारे पास बचा स्टैक्स एंड क्यूज, ये दो चीज़ें हमारी बची लीनियर में। बाकी सारी चीज़ें तुमने कवर कर ली। हमने क्या क्या कवर किया, हमने एरे को कवर कर लिया और लिंक्ड लिस्ट को कवर कर लिया। अब स्टैक्स क्यूज हमारे पास बचा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर इसी वीडियो में कवर किया तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी एंड दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आप लोग को भी थोड़ा डिफिकल्टी होता है ना इतना बड़ा वीडियो देखने में, ठीक है। ये सारी दो चीज़ें हमने कवर कर ली, रेस्ट थिंग्स वी विल कवर लेटर ऑन। और अगर तुम्हें किसी प्रैक्टिकल की भी रिक्वायरमेंट पड़े ना, जैसे कि कैसे सी में डिक्लेयर करते हैं अरे या कैसे उसमें करते, तो वो हम तुम्हें करके भी दिखा देंगे, क्योंकि अभी मैंने इसमें मतलब वो इंस्टॉल नहीं किया ना सी जावा, तो वो सारी चीज़ हम लोग इंस्टॉल करके फिर अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट पड़ती है ना उसे स्टोर कराने की, तो वी विल डू दैट थिंग, ओके, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये तो जस्ट मैं ऐसे कोड कर रहा था, लेट्स रिमूव दिस, ओके। अब अगर चलो तुम्हें एक वेबसाइट पे भी जाके दिखा देते हैं। ये तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये तुम्हारा एरे है, इसके अंदर ये देखो 0 इंडेक्स पोजीशन, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, लाइक दैट। ये तुम्हारा मेमोरी एड्रेस है, ठीक। अब ये तुम्हारे देख रहे हो डेटा है और ये तुम्हारे यहाँ पे वैकेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एरे हो गया, ठीक। चलो एरे तो हो गया। अब चलो तुम्हें दिखा देते हैं और देखिए यहाँ पे कोई फिगर, या ये देखो 1 डायमेंशनल एरे, 1D एरे। हम तुम्हें ये सारी 1D 2D 3D मल्टी डायमेंशनल हम लोग बाद में कवर करेंगे। 1D में ऐसे सिर्फ एक ही एरे होता है। 2D में देखो रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर होता है। जैसे मान लो तुम्हें इसका पोजीशन जानना है 35 को, तो इसका 1 2, इसका 2 एंड 2, लाइक दैट वे। मल्टी डायमेंशनल में तुम्हारा क्यूब होता है XYZ, राइट। अब लिंक्ड लिस्ट में, सिंगली लिंक्ड लिस्ट में यहाँ पे तुम देख सकते हो ये डेटा है, जो तुम्हारा पॉइंट हुआ है इससे, ये इससे पॉइंट है, सारे आपस में लिंक्ड है। डबली लिंक्ड लिस्ट में पहले वाले से भी लिंक्ड है, प्रीवियस से भी, नेक्स्ट से भी। सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में लास्ट वाला तुम्हारा पहले वाले से लिंक्ड है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लिंक्ड। अब स्टैक्स को हम लोग बाद में करेंगे, फीफो लीफो पे वर्क करते हैं। और अगर तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाली है, दैट इज़ एरे। एरे जो तुम्हारा होता है, एरे जो है तुम्हारा वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। अब स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर क्या क्या मतलब होता है, वही मैंने जो तुम्हें वहाँ पे बताया था। इसका जो मेमोरी है वो फिक्स्ड है। स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है एज अ फिक्स्ड मेमोरी। तो इसका
उसे बोलते हैं स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। अब डायनेमिक में क्या होता है, साइज कोई फिक्स नहीं है, तुम मान लो कुछ भी साइज दे दिया, बाद में तुम इसमें कोई नया एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो तुम्हारा साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टैटिक का थोड़ा ये इशू होता है दैट उसका साइज फिक्स्ड होता है, और डायनेमिक का साइज कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब या ये देख रहे हो तुम एग्जांपल्स और डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए तुम्हारे, ठीक। और बाकी सारी चीज़ें हम लोग बाद में कवर करेंगे। 1-2 डायमेंशनल एरे, स्टैक्स क्यू। एंड गाइस स्टैक्स क्यू वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बिना उस वीडियो के तुम लोग प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स और ये सारे कन्वर्जन्स नहीं कर पाओगे जो कि हम लोग स्टैक में करते हैं। जैसे कोई भी प्रीफिक्स नोटेशन है उसको पोस्ट फिक्स में ले जाना, पोस्ट फिक्स को प्रीफिक्स में ले जाना, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। पूरा डेटा स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर के बाद हम लोग बहुत सारी वेबसाइट से MCQs करेंगे, टेक्स्ट बुक से MCQs करेंगे, और तुम्हें कुछ नोट्स प्रोवाइड करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। सो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। ओके गाइज, यहाँ पे मैं कोई कोर्स नहीं चला रहा हूँ, कोई बैच नहीं चला रहा हूँ। ऑल द कंटेंट्स आर फ्री फॉर यू। एंड गाइज यूट्यूब पे तो तुम जानते हो लोग आते हैं लाइव 1 घंटे के लिए, उसमें क्या शुरुआत के 10-15 मिनट तो चैट पढ़ते रहते हैं, उसमें गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आफ्टरनून, राम राम, यही सब करते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें तो हो गई यूट्यूब की, ठीक है। बट हम लोग वो सारी चीज़ें नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखो, हमने लीनियर तक की कवर कर लिया। स्टैक क्यों बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर तुम्हें कोई डाउट हो सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। गाइस मैं ये गारंटी ले सकता हूँ दैट कंप्यूटर साइंस में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज कंप्यूटर साइंस का तो मैं सिलेबस सारा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और आज हम लोग आज से फिर से स्टार्ट करें ना, फिर पिछली वीडियोस का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे। बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल येट देन प्लीज सब्सक्राइब इट यार, बिकॉज आपके लिए तो ये फ्री है बट इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी। सो प्लीज सब्सक्राइब इट, राइट।